जनता ने कहा इस समय जब मेवाड़ संकटों का सामना कर रहा है, इस समय जब मेवाड़ अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहा है, हमें सबसे योग्य आदमी की आवश्यकता है। और सबसे योग्य राजकुमार कौन है? उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे हैं महाराणा प्रताप। लेकिन भाई उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा नहीं बना के गए, अपने छोटे बेटे को राजा बना गए। छोटे बेटे का नाम क्या था? इसका मतलब है जगमाल की मम्मी की उदय सिंह से ठीक बनती है, तो जगमाल की मम्मी ने राजा किसको बनवा दिया? जगमाल। देख लो, उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया। उदय सिंह डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन प्रताप एज किंग, लेकिन छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन जगमाल। अब अगले राजा लिख लो भाई, प्रताप। बताओ, देखिए जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। कब हुआ जन्म? 9 मई 1540। कहां पे? मैंने बताया 1540 तक उदय सिंह कुंभलगढ़ में। 1540 तक उदय सिंह कहां पर है? इसका मतलब यदि प्रताप का जन्म होगा तो कहां पर होगा? कुंभलगढ़। कब हुआ जन्म? 9 मई 1540। दोबारा बोलो, कब हुआ? 9 मई छोड़ दो, खाली सन बोलो। प्रताप का जन्म कब हुआ? बचपन में आपने जब कभी कहानी सुनी तो आपने ये सुना कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वह उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन पन्ना धाई अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लेती है। फिर उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डालकर वहां से ले जाती है। कुछ ऐसा पढ़ा आपने? ये घटना 1536 की है। ये घटना कब की है? 1536। मतलब 1536 में उदय सिंह इतना छोटा सा टाबर है कि उसको किसमें डाल के लेके जा रहे हैं? घास फूस की टोकरी में। और 4 साल बाद, जब बायोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है, उस कहानी में वो घास फूस की टोकरी वाली बात सर्वथा झूठ झूठ और झूठ है। क्योंकि उदय सिंह का जन्म 1522 में हो गया था। उदय सिंह का जन्म कब हो गया था? तो यदि 1536 में वो घटना हुई है तो उदय सिंह 15 साल का है। कितने साल का है? और 15 साल का टाबर घास फूस की टोकरी में नहीं आता। वाकदा पन्ना धै की अंगुली पकड़ के उदय सिंह पा 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 गया है। यदि को थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाए तो सांगा की डेथ हुई है 1528। कब डेथ हुई? 1500। उदय सिंह सांगा का बेटा है। यदि वो 1528 में भी पैदा हो तो भी 1536 में 8 साल का तो है। तो भी घास फूस की टोकरी में। तो वो कवि की कल्पना है। कवियों ने यूं लिखा, भाई घास फूस की टोकरी में लेके गई थी, एकदम छोटा सा बच्चा था, ताकि आपके मन में थोड़ी भावना, अरे एकदम छोटे बच्चे को मारना चाह रहा था, ऐसा। उदय सिंह कितने साल का था? 15। इसलिए मैंने जब ये कहानी अभी आपको सुनाई तो मैंने घास फूस की टोकरी एक जगह भी नहीं बोली। मैंने कहा कि उदय सिंह को बचा लिया, चंदन का बलिदान दिया, फिर मैंने घास फूस का नाम ही नहीं लिया। आगे से आप भी ध्यान रखना, घास फूस की टोकरी का नाम अपने लेना, घास फूस वाली टोकरी का नाम नहीं आना चाहिए। पन्ना दे वैसे ले गए थे। अब यदि वो उस समय 1522 में जन्म है तो 1536 में वो 14-15 साल का है। इसका मतलब वो यहां पर आते थे 1540 में 19 साल का लगा। अब टाबर हो सकता है भाई। गांव में पहले 15-16 के, अभी भी गांव में 17-18 के बच्चों की शादी कर देते हैं। 19 साल तक तो पितर ऋण चुका देता है वो। ये तो अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ध्यान रखना आपने। तो प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। कहां पे? क्योंकि उदय सिंह तब रही कहां पे रहा? भाई मावली का युद्ध कब है? 1540। और मावली के युद्ध तक वो कहां पर था? कुंभलगढ़। पिताजी का नाम? मम्मी का नाम? बचपन का नाम? पश्चिमी राजस्थान में हर छोटे बच्चे को बोलते हैं गीगा। क्या बोलते हैं? इसलिए अपने खूब सारे गाने हैं, गीगलोर गीगलीर, गीगा थारो पालनो घड़ा दूं सामी साल में। गीगा मतलब छोटा बच्चा, तेरा पालना झूला, सामने वाली साड़ मतलब कमरे में झूला दूं। हर कोई आता जाता तेरे को क्या देके जाएगा? तो हर छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? गीगा। वैसे मेवाड़ में, इन पहाड़ी प्रदेशों में हर छोटा बच्चा किका है। बापा रावल का भी बचपन का नाम किका, प्रताप का भी बचपन का नाम किका, कुंभा सांगा भी किके रहे होंगे। तो वहां हर छोटा बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये यूं रटे नहीं मारने पड़ता, वो जो नाम किका 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 टाबर यूं रटे मारते रहते हैं। मेवाड़ में हर बच्चा क्या कहलाता है? ये ठीक वैसे ही है जैसे सिखों में हर छोटे बच्चे को बोलते हैं काका। क्या बोलते हैं? और बच्ची हो तो काकी, लड़का हो तो काका और लड़की हो तो काकी। मैं तो पूरा बचपन ही, पापा टीचर है मेरे, तो पाकिस्तान बॉर्डर पे वहां गांव में बिता हुआ है। हमारे मतलब जहां पापा की पोस्टिंग थी वहां से केवल 8 किलोमीटर आगे पाकिस्तान का बॉर्डर था। हम भारत का अंतिम गांव थे, एग्जैक्टली अंतिम। मैं अब कई बार सोचता हूँ कि हमें जब बचपन में कोई पूछता था कि तुम कहाँ रहते हो, हम कहते हैं टेल पे रहते हैं। कहां पे रहते हैं? टेल। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि टेल मतलब पूंछ।
जहां नहर खत्म हो रही है वहां रह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम यूं बोलते हैं टेल टेल पे रहे, टेल पे रहे, तो मतलब लास्ट में रहा करते थे अपने। तो वहां उस गांव के अंदर मुसलमानों के घर थे, सिखों के घर थे। हमारे घर के पास, जहां हमारा घर था, उसके ठीक पास में सिखों के घर शुरू हो जाते। तो मैं, मेरे से एक छोटा भाई और है, हम उन सिखों के बच्चों के साथ ही खेलते। एक दिन शाम का 7-1 बजे के आसपास का टाइम, बहुत बैकवर्ड एरिया पड़ जाता। 2004 में लाइट आई थी, 2004 में सड़क आई थी। तब तक गांव में न तो सड़क थी न लाइट थी। 4 किलोमीटर बाहर जाओ आप सड़क पे बस में चढ़ने के लिए, बसें भी लिमिटेड 2-3 बसें चला करती, उनमें आप आओ जाओ इधर उधर। लाइट तो थी नहीं, आंधियां चलती भयंकर भयंकर वाली। इसलिए हमारे ये था कि भाई 7 बजे से पहले पहले खाना खा के सो जाओ। यदि 7 बजे के बाद खाना खाओगे, लाइट है नहीं, तो बाद में धूल खाओगे और कुछ ही नहीं खाओगे। दूसरा ये भी था कि उस इलाके में सांप बिच्छू इतने ज्यादा थे कि 7 बजे के बाद यदि आप नीचे घूमोगे, सांप बिच्छू खा के तो मरमुरा जाओगे। इसलिए 7 बजे तक तो हमें मम्मी खाना खिला खुलू के पूरा परिवार, पूरे गांव में सोफा पड़ जाता था, पूरा गांव ही सो गया वजह से। एक दिन शाम को 6:30 बजे के आसपास का टाइम, अंधेरा हो जाता है गाँव के अंदर, और मम्मी ने मेरे को पूछा खाना खा ले, छोटे बड़े भाई को बुला ले, वो भी खा ले। वो कहीं पीछे खेल रहा था, मैं ढूंढने के लिए गया, वो मेरे को मिला नहीं। मैं वापस आया, मैंने कहा मम्मी वो तो पता नहीं कहाँ चला गया खेलने। ठीक है तू खा ले, वो आ जाएगा। वो थोड़ा लेट आया, 7:15 7:30 आया। कहाँ चला गया? उसने कहा मैं यहाँ बच्चों के साथ पीछे खेल रहा था। ये देख के आया था तेरे को? नहीं खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था? तो सिखों के बच्चों के नाम बताया, जसविंदर था, कुलविंदर था, परविंदर था, उनके साथ खेल रहा था। तो उसने नाम बताया, जसविंदर था, कुलविंदर था, बलजिंदर था, काकी थी। तो मेरी मम्मी को लगा कि इन बच्चों की मम्मी खेल रही होगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक दिमाग खराब हुआ है, मतलब 7:30 हो रखी है और वो इतनी बड़ी होकर तुम्हारे साथ खेल रही थी। छोटी वाले ने कहा बड़ी कौन? तू कह काकी खेल रही, काकी इतनी सी है। मम्मी ने कहा तू बदतमीज होता और होता जा रहा है, काकी नहीं है, काकी सा बोला कर, क्या होता है काकी? उसने कहा पर काकी छोटी सी है, तो हमें सबसे छोटी तो काकी है। थप्पड़ मारे, चुला खाना ले, खाना खा के उसको सुला दिया। अगले दिन सुबह सुबह मम्मी पीछे, हमारे कुंड था वहां से पानी निकाले, तो हमारे पीछे वाला दरवाजा, उनके गाय भैंसों का बाड़ा जो थे हमारे गेट आमने सामने खुलते, तो दादी जी जो थे, उन बच्चों के दादी जी थे, वो अपने भैंसों को पानी पिलाने के लिए जा रहे थे। तो मम्मी ने उनको शिकायत की, गाँव बोलते हैं ओड़मो, ओड़मा शिकायत। तो मम्मी ने उनको शिकायत की कि वो प्लीज आपकी बीननी को थोड़ा समझाना कि वह रात को 7:30 बजे तक क्या टाबरों के साथ ही खेलते। तो उन्होंने कहा 7:30 बजे हमारी बीनी रोटी बना रही थी? ना ना, रात तो खेल रही थी। कि टाबर उधर हमारे छोटे वाले ने बताया था। कैसे? कि वो कह रहा था कि जसविंदर था, परविंदर था, कुलजिंदर था, काकी थी। तो उन्होंने कहा अरे काकी हमारे बच्ची का नाम है, छोटी सी बच्ची है। तो ऐसा नाम क्यों है? तो हमारे हर छोटा बच्चा काका है, हर छोटी बच्ची। अब तो वो बच्ची भी बड़ी हो गई, शादी हो गई उसकी। मैं सोचता हूँ आज वो प्रधानमंत्री बन जाए देश की, फिर क्या कहेंगे कि बचपन में इन्हें क्या कहा जाता था। तो सिखों में हर छोटा बच्चा ही क्या होता है? काका। वैसे मेवाड़ियों में हर छोटा बच्चा क्या हो जाता है? और सिखों में तो बड़ा होके नाम काका ही रहता है। बिग्गो बग्गे बल्लियां दा की करोगी, बल्ले बल्ले बग्गे दा की करोगी। ऐसा है कोई? तो वो जो सिंगर है, उस सिंगर का नाम क्या है? काका था ना, तो अपने लोड नहीं लेना। ये क्या क्या है वो? बिल्लो बग्गे बग्गियां दा की करोगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा। रानी का नाम क्या था बताओ देखे? अजब दे पमार। क्या नाम था? दे का मतलब देवी, दे का मतलब क्या है? देवी। राजा महाराजाओं के एक रिवाज हुआ करता था कि राजा के मरने के बाद जब अंतिम संस्कार करने के लिए जाते, बंदा मर गया तो जलाने के लिए जाएंगे अंतिम संस्कार करने के लिए, तो वह बेटा जो अगला राजा बनेगा अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। उदय सिंह की डेथ हुई तो उदय सिंह के बेटे जलाने के लिए जाएंगे, और उदय सिंह का कौन सा बेटा राजा बन रहा है? जगमाल। तो जगमाल अंतिम संस्कार में भाग, जगमाल राजतिलक की तैयारियां करता था कि राजा की सीट कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। राजा मर गया तो अब अगला बेटा राजा बनेगा, तो जब तक हम इसको जला के आते हैं तब तक तू तैयार रहे, नए कपड़े पहन के साफा बांध के तैयार रहे, आते तिलक लगाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं संविधान में, पढ़ते हैं राष्ट्रपति का पद किसी भी सूरत में खाली, यदि राष्ट्रपति हो गया तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति बैठेगा, चुनाव करेंगे, होता है वैसे वैसे था। राजा की सीट खाली नहीं होनी चाहिए, हाथों हाथ भाई साहब किसी ना किसी को राजा बनाओ। तो जगमाल तो इधर रास्ते लग की तैयारियां कर रहे हैं। बाकी प्रताप के जो दूसरे भाई है ये सारे अंतिम संस्कार करने के लिए चले गए। अब राणा की डेथ हुई तो भाई मेवाड़ में खूब सारे लोग इकट्ठे हुए, जनता इकट्ठी हुई, सामंत इकट्ठे हुए, बड़े बड़े वहां पर सारे खड़े हैं। और जनता ने सबने देखा कि वहां पे प्रताप खड़े हैं। प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, जनता के प्रिय राजकुमार थे। जनता को लगता था उदय सिंह के मरने के बाद राजा कौन बनेंगे? प्रताप। लेकिन प्रताप को जब वहां देखा तो लोगों में कानाफूसी, अरे कि प्रताप यहाँ खड़े हैं, प्रताप यहाँ खड़े हैं। किसी ने कहा रीति रिवाज ही भूल गए क्या? राजा बनता है वो तो आता ही नहीं, यहाँ पर कैसे आ गया? पूछा किसी ने जाके प्रताप से, भाई तुम राजा बनोगे अगले, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? और प्रताप ने कहा अरे अरे सॉरी सॉरी, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पर पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए। राजा किसको बना के चले गए? जगमाल को। इसलिए जगमाल घर पे देख लो, जगमाल यहाँ पर नहीं है, जगमाल के रास्ते लगी तैयारियां चल रही है, मुझे राजा नहीं बनना, तो मैं यहाँ पर आ गया। और वहां जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता ने कहा इस समय जब मेवाड़ संकटों का सामना कर रहा है,
इस समय जब मेवाड़ अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहा है, हमें सबसे योग्य आदमी की आवश्यकता है, और सबसे योग्य राजकुमार कौन है? इसलिए हम जगमाल को राजा स्वीकार नहीं करते। हमारा राजा कौन होना चाहिए? और फिर किसी ने कहा उदय सिंह कौन होते हैं ये बताने वाले, कि राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये डिसाइड सलुम्बर वाले करेंगे। कौन करेंगे? और वहां सलुम्बर के सामंत खड़े थे, उनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था? चुंडा के वंशज है, इसलिए क्या कहलाए? चुंडावत। तो कृष्णदास चुंडावत वहां पे खड़े थे, और जनता ने कृष्णदास चुंडावत की तरफ देखते हुए कहा कि कृष्णदास जी, किसी आदमी के पास अधिकार होते हैं, लेकिन फिर भी वो अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है। यमराज ऐसे लोगों के लिए कड़ाई में गर्म तेल लेके बैठा रहता है। शास्त्रों में इसी को पाप कहा गया है। कृष्णदास चंडावत ने कहा कि नहीं भाई साहब, उदय सिंह नहीं, राजा मैं तय करूंगा, और मेरी तरफ से राजा जगमाल नहीं है। राजा कौन है? और जनता ने वही नारे लगा दिए, हमारा राणा कैसा हो, महाराणा प्रताप। अंतिम संस्कार करके प्रताप को कंधों पे बिठा के लाए। जगमाल सफा वफा बांध के तैयार हो रहा था। जगमाल ने नारा सुना, जगमाल बारे उसने, ओए क्या कर रहे हो, नारा चेंज करो, हमारा राणा कैसा हो, राणा जगमाल जैसा हो। कृष्णदास चंडावत ने हाथ पकड़ कर साइड में, और प्रताप को क्या बना दिया? राजा। तो प्रताप का राजतिलक गोगुंदा में किया गया। किसके द्वारा? कहाँ का है कृष्णदास चुंडावत? सलूमपुर। देखो कहां पर राजतिलक किया था? गोगुंदा में। किसने किया? अब राजतिलक तो उसी दिन हो जाता जिस दिन राजा मरता है। जिस दिन राजा मरा, हाथों हाथ क्या कर दिया करते? राज। पर राजतिलक वो तो एक फॉर्मेलिटी हुआ करती, बस सीट पे बिठाया, तिलक निकाल दे, तू हमारा राजा। पर राजतिलक का पूरा फंक्शन होता, यज्ञ करते, मंत्र बोलते, राजा दान दक्षिणा दिया करता, फिर प्रॉपर ढंग से राजा बनाते। पर हाथों हाथ तो प्रॉपर ढंग से बनाया नहीं जा सकता, तो थोड़े दिनों बाद राजतिलक का फंक्शन करते। थोड़े दिनों बाद क्या करते? राजतिलक का फंक्शन। अब फंक्शन हमेशा राजधानियों में होते। फंक्शन कहाँ होंगे? पर राजा कहाँ राजा बनना चाहिए? राजधानी में। भाई पहली बार तो आप वहां बन जाओगे जहां पर हो। आप गोगुंदा हो तो गोगुंदा बनो, और आप कुंभलगढ़ हो तो कुंभलगढ़ बनो, और चित्तौड़गढ़ हो तो चित्तौड़गढ़। पर आप फंक्शन करना तो आप सोच समझ के करोगे, फिर आप राजधानी में करो। मेवाड़ वालों की राजधानी कौन सी? चित्तौड़। पर चित्तौड़ पर कब्जा किसने कर रखा? अकबर। तो चित्तौड़ में तो हो नहीं सकता, तो संकटकालीन राजधानी कौन सी? कुंभलगढ़। तो प्रताप का जो राजतिलक का फंक्शन था वो कहां पर किया गया? देखो कोम्बलगढ़ में प्रताप का राजतिलक समारोह मनाया गया। प्रताप का राजतिलक समारोह आयोजित किया गया। आप कोई फंक्शन करेंगे तो अड़ोसियों पड़ोसियों को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे। उन दिनों मारवाड़ में एक राजा था, उस राजा का नाम था चंद्रसेन। क्या नाम था? भाई मेवाड़ के पास में बड़ी रियासत दूसरी कौन सी थी? और मारवाड़ का राजा कौन था? महाराणा प्रताप की बहन की शादी कर रखी थी चंद्रसेन से, तो बहन बहनों ही तो आओ। तो चंद्रसेन भी इस राजतिलक समारोह में आया था। कुछ मारवाड़ का कौन सा राजा राजतिलक में आया था? देखो मारवाड़ के चंद्रसेन ने, चंद्रसेन ऑफ मारवाड़, अकबर सेंट फॉर मैसेंजर्स। एक बार आप नाम लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। 4 बंदे हैं, कौन कौन है नाम बताओ एक बार। जलाल खान कोरसी, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। 1572 में जिस साल प्रताप राजा बनते हैं, हाथों हाथ उसी टाइम कौन आता है? जलाल खान कोरसी। 3 आदमी 1573 में आते हैं, कौन कौन है? मान सिंह, भगवंत दास, और सुनना दे। 72 में प्रताप राजा बनते हैं। राजा जब भी कोई राजा बनता तो आस पड़ोस के राजा बधाइयां भेजते। ये ठीक वैसा है कि जैसे मान लो गुजरात में कोई मुख्यमंत्री बना था, आप अखबार में पढ़ते हो, अशोक गहलोत ने गुजरात के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को शुभकामना भेजी। जापान में प्रधानमंत्री बने, अपने पढ़ते हैं, नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं भेजी। दुश्मन का बने तो भी भेजते हैं। पाकिस्तान में भी बनता है ना, तो भी आता है कि शुभकामना संदेश भेजा गया। ठीक है यार, फॉर्मेलिटी इतनी तो कम से कम हो ही जानी चाहिए। प्रताप राजा बनते हैं 1572 में, अकबर लगाकर कम से कम शुभकामना तो भेजते हैं। तो शुभकामना भेजने के लिए कौन बंदा है? जलाल खान कोरची। और कोरची का शुभकामना के साथ साथ बातचीत भी करके आना, पूछ के आना अगलों का क्या प्लान है। कोरची एक तो गुलदस्ते लेके आया, आगे प्रताप से कहा, प्रताप बहुत बहुत बधाई हो, हमारे बादशाह अकबर ने आपको शुभकामना दी है, और थोड़ा वो बता भी दो, थोड़ा प्लान आगे। कौन सा? वही क्या करना है आगे आपको? प्रताप ने कहा सेम वही करेंगे। कौन सा? कि जो पापा कर रहे थे। पापा तो लड़ाई कर रहे थे। हाँ समझ गए ना, समझदार। जलाल खान गोरची वापस गया, और उसने जाके अकबर को कहा कि उसने तो साफ साफ कहा कि हमारी नीति में कोई भी बदलाव, जैसा चल रहा था वैसा वैसा। अकबर समझदार आदमी, अकबर ने दिमाग लगाया, क्या राजस्थान का बंदा है, क्यों ना किसी राजस्थानी को भेजा जाए। यंग लड़का राजा बना है, क्यों ना किसी यंग लड़के को भेजा जाए। आपने आमेर जो रियासत थी अकबर से संधि कर गई थी 1562 में। कब संधि कर ली? 15। इन दिनों आमेर के जो राजा उनका नाम है भगवंत दास। क्या नाम है? और भगवंत दास का एक राजकुमार है, राजकुमार का नाम है मानसिंह। क्या नाम है? दोनों बाप बेटे में अकबर के दरबार में। तो अकबर लगा मान सिंह यंग लड़का है, राजकुमार है, राजस्थान का है, तो क्यों ना इसको मेवाड़ प्रताप से बातचीत करने के लिए भेज दिया जाए। और अकबर ने मान सिंह को कहा कि मान सिंह कितने दिन हो गए राजस्थान गए? तो कई दिन हो गए छुट्टी पे गए, कि जाओ तुम कई दिन छुट्टी काट के आओ, और जाते हुए उदयपुर होके जाना, और प्रताप से पूछना क्या प्लान है।
तो मान सिंह किससे बातचीत करने के लिए आया? महाराणा प्रताप। मान सिंह यहाँ आया, महाराणा प्रताप ने कहा ठीक है भाई, स्वागत सत्कार करो मान सिंह का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहा भाई मान सिंह बातचीत करने के लिए आया। प्रताप ने दिमाग लगाया कि बातचीत करने के लिए कौन है? मान सिंह। मान सिंह कौन है? तो आमेर का राजकुमार। कहाँ का राजकुमार है? प्रताप को लगा अच्छा राजकुमार बातचीत करने के लिए, अपना भी राजकुमार कर लेगा, ये प्रोटोकॉल कहता है। पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, हमारा विदेश मंत्री। चीन का रक्षा मंत्री है, हमारा रक्षा मंत्री। रूस का सूचना प्रसारण मंत्री है, हमारा सूचना प्रसारण मंत्री। और जापान का प्रधानमंत्री है तो हमारे प्रधानमंत्री। यही कहता है, बराबर वाला काउंटर पार्ट मिले जाके। प्रताप के जो बेटे उनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? तो मान सिंह से बातचीत करने के लिए किसको भेज दिया गया? अमर। शाम को नदी की पहाड़ पर डिनर का प्रोग्राम था। होना तो ये चाहिए कि भाई जो गेस्ट है वो तो आएगा लेट और जो होस्ट है वो जाएगा जल्दी। यहाँ पर गेस्ट आ गया था जल्दी, होस्ट गया लेट। मान सिंह पहले आगे बैठ गया। मान सिंह ने वहां नौकर चाकर खड़े उनसे पूछा कितनी देर में आ रहे हैं तुम्हारे राणा जी? तो ऐसा आ रहे सर, थोड़ा थोड़ा वेट। कितने में? राणा जी तो आए नहीं, राणा जी का बेटा है यार। बेटे का नाम क्या था? अमर सिंह। अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का बंदा। अमर सिंह आया, अमर सिंह आगे सामने टांग पे टांग देके बेटा मान सिंह के पूछा, और अंकल क्या हालचाल है? मान सिंह को बड़ा गुस्सा है। मान सिंह कहते हैं पिताजी कहाँ रहे? पिताजी पेट दर्द हो रहा है पापा के। तो मान सिंह से रहा नहीं गया यार। मान सिंह तो डिनर सेट उछाल दिया वहां पर। मान सिंह को इस बात पे गुस्सा था कि यार मैं जब महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए तो बातचीत करने के लिए कौन आना चाहिए? महाराणा। और उसने कहा जाके कह देना तुम्हारे पिताजी से कि तेरा और तेरे पिताजी दोनों का पेट दर्द है ना, मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। लोग मान सिंह अच्छा वगत है मुझे। और वहां से टांगे पैर पीटता हुआ वहां से आगे बढ़ा। अमर सिंह ने पीछे से आवाज लगे, अंकल वो क्या कर रहे थे आप? कहाँ ठीक कर दोगे वो पेट दर्द? अरे मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा, बता दूंगा तुम दोनों को। मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी अकबर के साथ में। उसने पीछे से वापस कहा कि वो अकेले मत आना, वहां पे फूफा जी को साथ लेके आना। और मान सिंह और गुस्सा में, बता दूंगा तुम दोनों को और मैं क्या कर सकता। और पैर पीड़ता आगे बढ़ा। उसने अंकल प्लीज एक बात और सुनो तो। लास्ट अंकल लास्ट एक बात और। क्या रहेगा अब तुम्हारे कि हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, तो हम क्या करें कि वहां की मेहंदी बहुत अच्छी है, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? बुआ जी के लिए ले जाओ। मान सिंह आग बबूला। जून का महीना भाई साहब, जून के महीने में आया था मान सिंह, गर्मी पड़े भयंकर वाली, और दिमाग गर्म कर दिया। मान सिंह यहाँ से गया अकबर के बाजार को जाकर, अभी की अभी मुझे सेना चाहिए हाथों हाथ, मैं बता दूंगा उन दोनों बाप बेटों। अरे हुआ क्या? बात तो बता। क्या कहा महाराणा प्रताप ने? महाराणा प्रताप ने बात ही नहीं की। क्यों नहीं की? कि उसने कहा राजकुमार आएगा तो राजकुमार मिलेगा, तो राजकुमार भी तो आया होगा मिलने। हाँ वो अमर सिंह आया था पर उसने कोई बातचीत नहीं की। कुछ तो वागा उसने, मुझे सेना दे दो, मुझे कुछ नहीं बताना आपको। और अकबर के समझ में आया। अकबर ने कहा अच्छा राजकुमार जाएगा तो राजकुमार मिलेगा, इसका मतलब राजा जाएगा तो। अकबर ने भगवंत जी की तरफ देखा। भगवंत जी आमेर के राजा थे। भगवंत जी ने कहा बेग तैयार है, जा रहा हूं मैं, 3 बजे वाली गाड़ी में टिकट है आज मेरा। तो भगवंत जी तीसरे मिलने के लिए कौन आए? भगवंत। अकबर ने अपने मंत्रियों को कहा कि मान सिंह को साइड में लेके जाओ, माउंटेन ड्यू पिलाओ, ठंडा पिलाओ, थोड़ा ठंडा मीठा करो यार बंदे। अब तीसरे बंदे मिलने के लिए कौन आए? प्रताप मिले। प्रताप ने भगवंत जी ने कहा प्रताप हमने देख 1562 में संधि कर ली, 10 साल हो गए, तू भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है? फिर अकबर अपने, तू तेरे, वो तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तू उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से राज्य मत से करो यार, संघर्ष की नीति छोड़ो और कौन सी नीति अपनाओ, सही है। प्रताप ने कहा कि भगवंत जी बात यह है कि आज के ठीक 50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़ रहे थे। खानवा के मैदान में बाबर किससे लड़ रहा है? संगा। उस समय आपके दादाजी आमेर के पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि हम शक्तिशाली थे और पूरा राजस्थान हमारे झंडे के नीचे लड़ रहा था मुगलों के खिलाफ। अब हम तो इतने शक्तिशाली नहीं है, आप आमेर वाले आजकल शक्तिशाली हो रखे हो। भगवंत दास जी आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दीजिए, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे तो। भगवंत दास जी का देख लड़ाई की बात मत कर, तू जैसा करना है तेरे कर ले, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट। तो प्रताप ने कहा तो आप अपना ध्यान रखो, आप क्या पंचायती करते हो, पहले बेटा आ गया अब खुदा आ गया, मैं अकबर देख लेंगे। भगवंत दास जी जाके अकबर को कहा कि वो किसी भी प्रकार से बात मानने के लिए तैयार है, और अकबर फिर भी दिमाग लगाता। अकबर को लगता है नहीं यार, वन मोर ट्राई। इस बार अकबर ने अपने निर्मला सीतारमन को भेजा। अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, जो वित्त मंत्री था, उसका नाम क्या था? टोडरमल को भेजा। टोडरमल जी आए। टोडरमल जी ने आगे महाराणा प्रताप का देख महाराणा प्रताप, सीधी सी बात यह है कि मैं तो अकबर का वित्त मंत्री हूं और मुझे पता है अकबर के पास में कितना धन पड़ा है, तो 100 साल भी लड़े ना तो भी उसका धन समाप्त। तुम छोटी रियासत हो, पहाड़ों में बैठे हो, कहां से रिसोर्सेज आएंगे, कहां से हथियार आएंगे, कहां से धन आएगा? इसलिए लड़ाई बंद कर दो, संधि कर लो। लड़ाई करोगे तो इसमें तेरा घाटा उसका। प्रताप ने कहा टोडरमल जी बिस्किट लो चाय के साथ, अकेली चाय नहीं पीते, एसिडिटी हो जाती है, प्लीज चाय भाई पिलाई टोडरमल जी को। टोडरमल जी कहा टोडरमल जी हाँ वो आप बताना क्या क्या कर रहे थे आप? कि पैसे नहीं है तो अकबर को जाके कहो कि लड़ाई की तैयारी करे, और मेरे पैसों की चिंता मत करो, अभी हमारे मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है। कौन है मरे मेवाड़ के?
टोडरमल जी वापस गए। टोडरमल जी ने जाके अकबर को कहा कि अकबर, महाराणा प्रताप किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए फिर लास्ट में तरीका क्या बचता है ना। ये प्रताप का स्वाभिमान है कि अकबर ने 4 बार ट्राई किया था, लेकिन एक बार भी उसके मन में ये नहीं आई कि मैं अकबर से क्या कर लूं सब। तो 4 बंदे कौन कौन आए थे? जलाल खान कोरची, याद रह जाएगा। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो फाइनली अब क्या बचा? युद्ध। अब अकबर को लगा कि यार सेनापति बना के किसको भेजा जाए, और अकबर को लगा कि मान सिंह को। किसको? क्योंकि सबसे अधिक प्रताप के खिलाफ गुस्सा किसमें है? मान सिंह में गुस्सा है, इसलिए इस गुस्से को भुनाया जाए अपने पक्ष में। इसलिए पहली बार मान सिंह को इंडिपेंडेंट सेनापति बना के भेजा गया था तो मेवाड़। इससे पहले मान सिंह किसी भी युद्ध में सेनापति बना के वहां से आगरा से रवाना होते हैं, अजमेर तक अकबर खुद आता है। कहां तक आता है? अजमेर में बैठ के मान सिंह, अकबर, बाकी सब एकदम सलाह करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर अकबर अजमेर से अकबर मान सिंह को कहता है कि जा सिमरन, इसको सेनापति बना के भेजा गया मान सिंह। वो जो युद्ध है उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी। क्या नाम है? राजसमंद जिले के अंदर हल्दी घाटी नाम की जगह पर युद्ध हुआ। लिख लो, हल्दी घाटी का युद्ध। राजसमंद में पड़ता है भाई हल्दी घाटी, है ना। अठारह जून 1576। किस किस के बीच में हो रहा है? प्रताप और अकबर। अकबर खुद तो आया नहीं था, उसने अपना एक सेनापति भेजा मान सिंह। किसको भेजा? मान सिंह। पहली बार मान सिंह को किसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था, वो युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी। एक सेनापति उसने बना के भेजा आसफ खान को। इधर प्रताप खुद तो लड़ ही रहे, प्रताप के साथ में सलुम्बर वाले तो हमेशा रहेंगे। सलुम्बर का सामंत कौन है बताओ देखे? कृष्णदास चुंडावत। इस युद्ध में ग्वालियर से लड़ने के लिए आए थे रामसात तोमर। कौन थे? उनकी अकबर से बनती नहीं थी तो ग्वालियर से चला के आगे, लो भाई प्रताप मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रामसात तोमर के बेटे की शादी यहाँ प्रताप की बहन के साथ हो रखी थी, तो रिश्तेदार भी थे, अकबर से भी नहीं बनती थी। मैंने बताया था कि मुगल जब भारत में आए थे तो भारत में राज था अफगानों का। किसका राज था? तो मुगल भारत में किसका राज खत्म करके राजा बनते हैं? अफगानों का। इसलिए अफगानों की और मुगलों की आपस में कभी भी बनती नहीं थी। सांगा जब मुगलों से लड़ रहा था तो अफगान किसका साथ दे रहे थे? सांगा का। अब प्रताप जब मुगलों से लड़ रहे हैं तो भी अफगान किसका साथ देंगे? प्रताप का। तो अफगानों की तरफ से लड़ने के लिए आया था हाकिम खान सूर। तो अफगान सेना लेके कौन आए हुए थे? हाकिम खान सूर, अफगान आर्मी के साथ। और मेवाड़ में भील जनजाति रहती है, भीलों की सेना लेके आए हुए थे राणा पुंजा। घाटी, घाटी ये पहाड़ों के बीच की जगह है, दो तरफ पहाड़ियां हैं, एक तरफ गोगुंदा के पहाड़, एक तरफ खमनोर के पहाड़ है। कौन कौन से पहाड़ है? एक तरफ गोगुंदा, दूसरी तरफ कौन से? खमनोर। उन पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है, एक तंग पास है, बहुत टाइट सा पास है। उस पास का नाम क्या? नेरो पास है। उस पास का नाम क्या है? हल्दी घाटी। क्या नाम है? मेवाड़ वालों की सेना थी 3000, मुगलों के पास लगभग फौजी थे 5000। मुगलों के फौजी कितने हैं? हाँ, इनके पास कितने हैं? 3 लगभग डबल का संतर है। तो इनको पता था अपनी सेना कम और उनकी सेना क्या है? ज्यादा, तो इसलिए पास के इधर खड़े हुए, ताकि पास में पूरी की पूरी सेना एक साथ नहीं आ पाएगी, दर्रे में पूरी सेना नहीं आएगी, जितनी आएगी उस हिसाब से लड़ेंगे। अकबर की सेना में एक इतिहासकार आया हुआ था, उसका नाम है बदायूनी। क्या नाम है? बदायूनी लिखता है, हमने सुबह के आसपास और उसमें दर्रे के अंदर प्रवेश किया, प्रताप की सेना आगे एकदम तैयार खड़ी थी। जैसे हम दर्रे में घुसे, प्रारंभ में मेवाड़ वालों का आक्रमण इतना भयंकर तेज था कि हम बनास नदी के पास में 15 किलोमीटर वापस भागे थे। कि शुरू शुरू में इतना भयंकर आक्रमण किया कि हमारे वालों ने चप्पलें हाथ में ली थी। बदायूनी थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी था। कहते बदायूनी जब वहां से सेना रवाना हुई ना तो बदायूनी ने कहा कि मैं साथ जाऊंगा। तो लोगों ने कहा अरे ट्रेन चलाने वाले आदमी, वहां तलवारें चलेगी, तलवारें तू किताब भी लिख ले, काम आ जाएगा देश के। तो उसने कहा नहीं, वहां जब हिंदुओं का खून बहेगा मैं दाढ़ी के लगाऊंगा,
मैं हिंदुओं के खून से अपनी दाढ़ी को लाल करना चाहता हूँ। फिर कहा चल ले, खून वहां खूब सारा है, दाढ़ी लाल पीली जो करनी है तेरे कर लेना। बोले बदायूं नहीं कहता है कि जब मेवाड़ की सेना ने तेज आक्रमण किया तो हमारी सेना वापस भागी, मेवाड़ी उनका पीछा करते हैं, तो अब हमारी सेना भी इधर ही आ रही थी, मेवाड़ वाले भी इधर ही आ रहे थे, इसलिए तो मेरे तो ये नहीं समझ में तीर किस पे चलाऊं। मैं पीछे खड़ा था, वो भी इधर ही आ रहे, वो भी इधर आ, तो मेरे पास में नकीब खान खड़ा था, नकीब खान से पूछा कि नकीब खान तीर कहां चलाना है, ये दोनों अपनी तरफ आ रहे हैं, अपने वाले भी अपनी तरफ है, मेवाड़ वाले भी अपनी तरफ है। नकीब खान ने कहा तो आंखें बंद करके तीर चला, क्योंकि आगे आगे जो अपनी सेना खड़ी थी जो वापस आ रही है वो मान सिंह वाली सेना है, आमिर वाले हैं, वो सारे के सारे हिंदू है, पीछे जो मेवाड़ वाले आ रहे हैं वो भी कौन है, ज्यादातर हिंदू। तेरा मतलब तो पूरा हो जाएगा, तेरे को इनको मारना था, तीर चला, जो मरे वही ठीक है, तू दाढ़ी रंग अपनी, बाकी का देखेंगे। तो बदायूं नहीं कहता, आपने तो भाई साहब आंखें बंद करके तीर चलाने शुरू किए, पर थोड़ी देर ही चलाए, बाद में मैंने भी चप्पलें हाथ में ली। वहां से थोड़ा पीछे हटते हैं ना, दर्रे को जब क्रॉस करते हैं तो आगे मैदान है, उस मैदान का नाम है बादशाह बाग। क्या नाम है? उस बादशाह बाग के मैदान में आमने सामने की लड़ाई होने लगती है। उधर प्रताप की सेना खड़ी, उधर मानसिंह सेना खड़ी। मानसिंह एक हाथी पे बैठ के लड़ रहा है, हाथी का नाम है मर्दाना। क्या नाम है? मर्दाना। प्रताप इधर अपने घोड़े पर, और घोड़े का नाम है चेतक। प्रताप की नजर जैसे मानसिंह पे पड़ती है, उनको बड़ा गुस्सा आता है, उनको लगता है यार ये मानसिंह कभी खुद आता है समझाने, कभी इसका बाप आ जाता है समझाने के लिए, ये क्या मांगते हैं, मेरी लड़ाई अकबर के साथ है, मुगलों में से कोई है, आसफ खान है, नकीब खान है, बदायूं नहीं है, मेरे को समझ में आता है, तुम क्या मांगते हो, हर बार लड़ने के लिए यहाँ पर आ जाते हो। इसलिए प्रताप को लगता है कि पहले इसको मारा जाए अपने, तो प्रताप चेतक को उधर लेके जाते हैं। अब मानसिंह चूंकि मुख्य सेनापति है तो उसके चारों तरफ सेना लगा रखी है, तो कहते हैं प्रताप काटते हुए उनको एकदम पास में पहुंच जाते हैं। तो मानसिंह के ठीक आगे घोड़ा लेके उसका एक बॉडीगार्ड खड़ा, उसका नाम है बहलोल खान। क्या नाम है? डाकी टाइप का आदमी, भयंकर आदमी, मतलब पास में जाए तो किसी को भला मारे तो मार दे, वैसा आदमी था। कहते प्रताप उस बहलोल खान के एकदम पास में जाके तलवार से बहलोल खान के मारते हैं, उसको बीचों बीच चीरते हैं। कहते हैं या तो महाभारत में भीम ने जरासंध की दोनों टांगे पकड़ के उसको बीच में से चीर दिया था, जरासंध को मारा था, या महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को तलवार के एक झटके में बीच में से चीर दिया था। पर एक अंतर है, भीम ने जब जरासंध को चीरा था तब दोनों हाथ लगाए थे, यहाँ तो हाथ ही कितने काम आए थे। फिर उस मानसिंह पे भाला फेंकते हैं, तो मानसिंह हाथी में जहां बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा, तो उस होदे में भाला फेंका। चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा दिए, भाला फेंका तो मानसिंह उस होदे में नीचे बैठ जाता है, तो भाला एकदम ऊपर से निकल गया। वो इतना तेज सेकंड ही होता है कि आपने भाला फेंका, हाथों हाथ वो घोड़े को नीचे उतारा। मानसिंह बड़ा समझदार सेनापति है, वो अपने हाथी की सूंड में आगे एक चाकू लगा के लाया था। चेतक जब दोनों पैर उतार रहा था, इस चाकू से उसके दोनों पैर कट गए आगे, खुर खुर होते हैं, खुर नाखून, तो नाखून कट गए। अगर तो अपना नाखून थोड़ा सा अंदर कट जाए ना तो 3 दिन तक रोटी नहीं खाई जाए, वहां पे दर्द होता रहता है अजीब सा। घोड़े के बेचारे के दोनों पैर ही कट गए, घोड़े से मुंह नहीं हुआ जाए, चला नहीं जाए। प्रताप को लगा रहा इतनी देर ठीक नाच रहा था, अब इसे चला ही नहीं जा रहा, देखा तो उसके दोनों पैर ही कटे हुए थे, तो लगा रहा इस घोड़े को तो बेचारे को बचाया जाए, तो उस घोड़े को लेके बाहर निकलते हैं। मेवाड़ में राजा किसी भी चक्कर में बाहर निकले तो राजा का मुकुट धारण करके कौन बैठता था? झाला। इस बार सादड़ी का जो झाला था उसका नाम था बिदा। क्या नाम था? झाला, झाला बिदा, या उसी का एक नाम और है झाला मान। क्या नाम है? तो युद्ध को लीड कौन करता है? झाला बिदा या झाला मान। लिखो, चेतक के घायल होने के कारण, ड्यू टू इंजरी ऑफ चेतक, प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड, अतः झाला बिदा ने युद्ध का नेतृत्व किया। कोष्टक में मान लिखना, सो झाला बिदा लेड बैटल। चेतक बाहर जाते ही मर जाता है, उससे बाहर निकलते ही। पास में एक जगह पड़ती है बलीचा, कौन सी जगह? तो चेतक की छतरी कहां बनी हुई है? बलीचा, लिख लो। चेतक की छतरी बराबर बलीचा, सेनेट ऑफ चेतक, बलीचा वही राजसमंद में हल्दी घाटी के पास जगह। मानसिंह और इनके भी समझ में आगे की पार अपनी पड़ नहीं रही, ये सेना भी मानसिंह और अपनी सेना लेके वापस पीछे लौट देते हैं गोगुंदा की तरफ। कहां चले जाते हैं? बदायूं नहीं लिखता है कि हम वापस गोगुंदा आ गए थे, लेकिन हमें इतना डर था कि प्रताप पीछा करेगा, रात को आगे मारेगा, इसलिए हम पूरी रात सो नहीं पाए थे और अपने चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाने का प्रयास किया था। बदायूं वापस लिखता है कि हम जब वहां से मेवाड़ से वापस निकले, मेवाड़ के गांव गांव के अंदर जनता हमारे मजे लेती और जनता पूछती और क्या हुआ तुम्हारे साथ में? भील हमारा हथियार लूट लिया करते, भील हमारा अनाज लूट लिया करते। उस जून की तपती दोपहरी के अंदर जैसे तैसे राम 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 करके हमने अजमेर का रास्ता लिया। मान सिंह और आसफ खान दोनों अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने जाते पूछा कि पकड़ लाए प्रताप को? उनका नहीं। तो मार दिया? नहीं। तो उसने सरेंडर कर दिया? नहीं। तो उसने संधि कर ली? नहीं। तो क्या सोच कर आए थे? ये सुल्तान खुश होगा, इनाम देगा। और मान सिंह आसफ खान का, आज के बाद तुम दोनों मेरे को दरबार में देना, टांगे तोड़ दूंगा तुम दोनों। अरे सर सुनो, सर भगा
अरे सर नहीं पकड़ में आ रहा, अकबर ने कहा मैं खुद जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा तुम्हें पकड़ के कि कैसे होता है पकड़ना। देखो